नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर का जो द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक उन भारतीय राजनीतिक विचारकों के तत्कालीन दिए गए राज्य व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था या धार्मिक व्यवस्था पर दिए गए विचारों पर बनी है। इसी कड़ी में आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचारों के बारे में बात करेंगे। स्वामी दयानंद मूलतः एक धर्म पुरुष थे। उनका मुख्य कार्य धर्म प्रचार करना था। वे आर्यों के धर्मों को प्राचीन धार्मिक धरोहर मानते थे और वेद उनके लिए इस धरोहर की मूर्तिमान स्वरूप थे। वेदों का महत्व उन्होंने बतलाया है। उन्होंने किसी नए धर्म का प्रचलन अथवा प्रतिपादन नहीं किया। उनकी मान्यता थी कि धर्म व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी मान्यता का आधार विशुद्ध वेदांत ही रहा है। उनके धार्मिक विचारों के बारे में हम बात करते हैं। पहला है एकेश्वरवाद में विश्वास। एकेश्वरवाद में यह होता है कि व्यक्ति एक ही ईश्वर परम पिता परमेश्वर को मानता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ईश्वर के प्रति अनंत श्रद्धा रखते थे और भक्ति रखते थे। ईश्वर के प्रति उनका विश्वास इतना अधिक दृढ़ था कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं रखते थे जो ईश्वर से विमुख हो। स्वामी दयानंद एकेश्वरवाद के प्रबल समर्थक थे। जैसे परमात्मा के अनंत गुण, कर्म अथवा स्वभाव हैं, वैसे ही उनके अनंत नाम भी हैं। लेकिन इस प्रकार के अनंत नामों के होते हुए भी तत्व रूप में ईश्वर ही है। दयानंद के विचारों में ओम शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। ईश्वर एक है। वे इस तथ्य में विश्वास करते थे और दूसरों को भी इस तथ्य को ग्रहण करने की प्रेरणा दिया करते थे। धार्मिक मत मंतव्यों के आधार पर हिंदू समाज में प्रचलित वेदों का उन्होंने सदैव ही विरोध किया। विवादों का हमेशा विरोध किया। उन्हें ईश्वर और सर्वव्यापकता और अनन्य सत्ता में विश्वास था। अगला है मूर्ति पूजा का विरोध। मूर्ति पूजा के वो विरोधी रहे हैं। उन्होंने वेदों के महत्व को समझा है। एक बार की घटना है, जब वो छोटे थे तो शिवजी की मूर्ति पर कुछ चूहे उछल कूद करते पाए। उसी दिन से उनको अंदर ये ग्लानि महसूस हुई कि जो पत्थर की मूर्तियां स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती, वो हमारी क्या रक्षा करेगी। ये देख करके उन्होंने इस बात का विरोध किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मूर्ति पूजा न तो वेद सम्मत है और न ही कोई धार्मिक कार्य है। मूर्ति में ईश्वर के अस्तित्व को मानना तो मात्र एक अंधविश्वास है।
उन्होंने मूर्ति पूजा के समर्थकों को शास्त्रास्त्र में पराजित किया और बहुत से मूर्ति पूजक विद्वान तो मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित करके दयानंद के शिष्य बन गए। इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रति उनकी दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं। तत्कालीन परिस्थितियों में इस्लाम और ईसाई मत के प्रचारक हिंदू धर्म तथा वैदिक संस्कृति की निंदा करने और मखौल उड़ाने में जुटे हुए थे। परिणामतः सामान्य भारतीय के मन में आत्महीनता ने घर कर लिया और जनता का एक वर्ग ईसाई मत की ओर आकर्षित हो रहा था। इन परिस्थितियों में स्वामी जी ने हिंदू धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया। रक्षात्मक उद्देश्य से दुगनी शक्ति के साथ इस्लाम और ईसाई मतों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए। उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के में इस बात का उल्लेख किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती किसी भी धर्म की निंदा नहीं करते थे। उन्होंने आक्रमण की स्थिति में प्रत्याक्रमण ही बचाव का सही मार्ग को अपनाया। उन्होंने ईसाई और मुस्लिम धर्म में न जाने के लिए हिंदू धर्म के लोगों को अपना धर्म के प्रति आस्था जागृत करने का कार्य उन्होंने किया। शुद्धि आंदोलन धार्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद और आर्य समाज के एक और कार्य ने विवाद की स्थिति को जन्म दिया था और वह था शुद्धि आंदोलन। स्वामी दयानंद ने घोषणा कर दी कि जिन हिंदुओं ने हिंदू धर्म का परित्याग किया है, अन्य धर्म को ग्रहण किया है, वे पुनः हिंदू धर्म में आ सकते हैं और वो हिंदू स्वीकार हो सकते हैं। यह केवल सुधार ही नहीं था, एक हिंदू में जागृति भी थी। स्वामी दयानंद ने इस्लाम और ईसाई मत को जो खंडन किया, उनके जो चलाए गए अभियान शुद्धि आंदोलन, उसमें मुल्ला मौलवी और पादरी वर्ग के साथ विवाद की स्थिति बन गई। लेकिन इस प्रकार की स्थिति का दायित्व स्वामी दयानंद या उनके चिंतन पर नहीं पड़ा। उन्होंने बुद्धि को महत्वपूर्ण माना। सर सैयद अहमद खां और चर्च के पादरी स्टॉक उनके प्रशंसक और भक्त थे। मूल रूप से वे स्वामी की न्यायप्रियता और मानवतावादी दृष्टिकोण और निर्भीकता से प्रभावित थे। चर्च में भाषण देने के लिए पादरी स्कॉट का निमंत्रण भी उनके अपार स्नेह का परिचय था। लाहौर के डॉक्टर रहीम खां और अन्य कुछ मुस्लिम नेताओं का उनके प्रति सद्भावपूर्ण व्यवहार इस बात का प्रतीक है कि स्वामी जी ने इस्लाम और ईसाई मत की आलोचना अहंकार भाव से नहीं की। स्वामी जी धार्मिक क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण उन्होंने कार्य किया वो हमेशा प्रशंसनीय रहा है। स्वामी जी जो दयानंद सरस्वती हैं, वो धार्मिक क्षेत्र में संपूर्ण अंशों में समानता के सिद्धांत को अपनाने के समर्थक थे। स्वामी जी ने स्पष्ट घोषणा की, स्त्री और शूद्र
को वेद के पठन पाठन का उतना ही अधिकार है जितना पुरोहित वर्ग के किसी व्यक्ति को है, हो सकता है। स्वामी दयानंद ने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक निश्चित आयु तक, पुरुषों के लिए 25 वर्ष, ब्रह्मचर्य के पालन को बहुत अधिक महत्व दिया है। गोरक्षा और गोवध को उन्होंने निषेध किया है। स्वामी जी इन पाखंडों, जो मूर्ति पूजा या धार्मिक आधार पर लोगों को बरगलाते हैं या लोगों को अहिंसा करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनके वे विरोधी थे। उनका जीवन धार्मिक चिंतन में लगा रहा। उन्होंने पुरोहितवाद, पितंडवाद और पाखंडवाद के विरुद्ध जीवन पर्यंत संघर्ष किया। उनका उद्देश्य धर्म को सभी प्रकार के आडंबरों से मुक्त कर उसे मानवता की सेवा में संलग्न किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू में जागृति लाने के लिए शुद्धि आंदोलन का प्रयोग किया। शुद्धि आंदोलन एक ऐसा प्रचार है या एक ऐसा विचार है जिसमें जो हिंदू धर्म के थे, उन्होंने हिंदू धर्म की कृतियों से प्रताड़ित होकर के, जाति पाति के उससे प्रताड़ित होकर के किसी दूसरे धर्म को अपना लिया है, तो वो पुनः हिंदू धर्म अपना सकते हैं। उनका अहम जो था लक्ष्य, वो था पवित्र हिंदू धर्म। उनका एक ही सिवाद विश्वास था और एक ही ईश्वर है, वो है ओम। ओम वो उच्चारण है जिस उच्चारण से व्यक्ति अपनी आत्म शुद्धि करता है, और एकाग्रता का एक माध्यम भी ओम है। आज की क्लास में इतना ही। सभी का धन्यवाद। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। थैंक्स ऑफ ऑल। कोरोना महामारी है, बचाव रखें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल।